नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार यादव। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र में। स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बीजगणित का सूत्र लेकर आया जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अलजेब्रा पोर्शन में इसका बहुत उपयोग होता है। तो आप लोग प्लीज़ देखिए मैं इस फार्मूला को किस तरह लिखता हूँ और इसको कैसे भूल जाते हैं और फिर भी इसको याद करने का क्या तरीका होता है, आज मैं वो बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैंने लिखा है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं जो फार्मूला होता है, उसके बाद सबको बारी बारी से हम प्रूफ करके बताएंगे। यहाँ पे x और यहाँ पे भी x है तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, और a और b प्लस में है तो इसको a और प्लस b लिख देते हैं और साइड में x लिख देते हैं। उसके बाद a और b को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाता है ab। फिर उसी तरह एक और फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका होता है फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सब फार्मूला हम प्रूफ करके बारी बारी से आपको बताएंगे कैसे इतना बराबर इतना होता है। तीसरा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर में आपको पता है कि किसी भी अंक पर अगर पावर 2 है तो उसको 2 बार लिख सकते हैं, अगर 3 है तो 3 बार लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी 2 बार लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूला ये भी एक हो गया। और इसी को जब तोड़ते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलता है, या इसी को ऐसे भी लिखा रहता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर को लास्ट में कर देते हैं। फिर उसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, इसको भी 2 बार लिख सकते हैं a माइनस बी ए माइनस बी। तो हो जाएगा इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों फार्मूला में थोड़ा सा का अंतर है, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो 2ab के जगह पर माइनस हो जाएगा। पांचवा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सबसे पहले तीनों का स्क्वायर हम लोग करते हैं, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और पहले वाला को गुना कर देंगे तो ए बी गुना हो जाएगा। पावर 2 है तो 2 से गुना करेंगे तो 2ab, और फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे एक पीछे से छोड़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पे ए और बी लिए थे तो ए को छोड़ देंगे और बी और सी को लेंगे तो क्या हो जाएगा 2bc, और फिर अब बी को भी छोड़ देंगे, सी को लेंगे, और सी को लेंगे तो फिर शुरुआत वाला ए को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2ca। इस तरह हो गया। इसी को कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सब में देखिए 2 है। सॉरी, ये थोड़ा फालतू हो गया। तो सब में 2 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। एक और है ए प्लस बी का होल क्यूब। एक क्यूब होता है, बी क्यूब होता है, प्लस 3a स्क्वायर बी होता है प्लस 3ab स्क्वायर होता है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखा रहता है, लिख सकते हैं एक क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं एक क्यूब प्लस बी क्यूब, और दोनों में से 3ab कॉमन ले लेते हैं तो इसमें क्या बचता है, ए और बी बाहर है और 3 भी बाहर है तो एक ए बाहर है तो एक ए बचता है। इसमें से भी 3ab बाहर है तो बी 2 ठो है तो एक बी रह जाएगा। ये हो गया।
फिर इसी तरह a माइनस बी का होल क्यूब होता है, तो एक क्यूब हो जाएगा माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। इसी को ऐसे लिखा रहता है एक क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² और प्लस बी क्यूब। फिर इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं एक क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन ले लेंगे तो a हो जाएगा और माइनस में b हो जाएगा। फिर एक और फार्मूला है 8 का, एक क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसको हम लोग a प्लस बी लिखते हैं, a प्लस बी है तो यहाँ पे a प्लस बी लिखेंगे, a² और माइनस ए बी होगा और प्लस b² होगा। फिर एक और फार्मूला है एक क्यूब माइनस बी क्यूब, एक क्यूब a माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस b²। ये दोनों फार्मूला में अंतर हम लोग देख रहे हैं क्या है, बस a प्लस बी है तो यहाँ a प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी है तो यहाँ भी a माइनस बी है। फ़र्क ये है कि अगर ये प्लस में है तो a² माइनस ए बी प्लस b² होगा और ये माइनस में है तो a² प्लस में ए बी हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो अगला है 10 नंबर में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी में और फार्मूला बनता है जिसके लिए कुछ शर्त है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यदि हम लोग a प्लस बी प्लस सी का मान 0 रख देते हैं यहाँ पे तो ये सब पोर्शन क्या हो जाएंगे 0। तो क्या बचेगा a प्लस बी ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएंगे 0। एक बार फिर से समझिए, यदि हम लोग a प्लस बी प्लस सी का मान 0 रखते हैं तो ये a प्लस बी प्लस सी के जगह पर 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो जाएगा तो आपको पता है कि 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं या किसी भी वस्तु से गुना करते हैं तो क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं। तो ये सब टर्म क्या हो जाएंगे 0। तब ये बचेंगे, ये सब बचेंगे, इधर 0 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा बराबर 3abc। तो ये एक और फार्मूला हम लोग बना चुके हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगले पार्ट में हम ये सारे फार्मूले को प्रूफ करके बताएंगे कि कैसे फार्मूले बनते हैं, ताकि आप लोग कभी भूल जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा और उसको प्रूफ करके आप लोग याद कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले पार्ट में मिलते हैं।